गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात। आज हम इसमें सबक पढ़ेंगे ज़ेवर का डब्बा, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। ज़ेवर का डब्बा, इस अफ़साने का आज हम पढ़ेंगे खुलासा। तो खुलासा पढ़ना शुरू करती हूँ। ज़ेवर का डब्बा ये अफ़साना मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूए ज़ादे राह से माख़ूज़ है। इस अफ़साने में हिंदुस्तान के एक मुतवस्सित घराने की कहानी बयान की गई है। इस अफ़साने में तबक़ाती ऊंच नीच और उसके इंसानी किरदार पर मनफी असरात को बयान किया गया है। कहानी कुछ यूँ है कि चंद्र प्रकाश एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उसके वालिद अच्छे ओहदे पर थे और उसे ये उम्मीद थी कि वालिद की बदौलत वो भी एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाएगा। वालिद की बेवक्त मौत ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा होने ना दिया और उसकी बीवी के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। लेकिन जल्द ही उसे इलाके के ठाकुर साहब के यहाँ उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ठाकुर साहब एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने उसे रहने के लिए रिहाइश भी दी। ठाकुर साहब ने उसे 30 रुपये माहाना की तनख्वाह पर अपने पास रख लिया। ठाकुर साहब चंद्र प्रकाश के इल्म की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और उस पर बेइंतहा भरोसा करते हैं। जब उनके बेटे की शादी का मामला हुआ तो उन्होंने शादी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ चंद्र प्रकाश पर डाल दीं। चंद्र प्रकाश ने इस जिम्मेदारी को बखुशी कबूल किया। जूँ ही चंद्र प्रकाश पर यह जिम्मेदारी पड़ी, वो एक ट्यूटर से मैनेजर बन गया और 10-12 हज़ार रुपये का ख़र्चा उसके लिए कोई मुश्किल ना रहा। जब उसके हाथों में इतने पैसे का इंतज़ाम आया तो उसके कदम डगमगा गए और उसकी नीयत ख़राब हो गई। ख़ासकर जब ठाकुर साहब ने अपनी बहू के लिए 5,000 के ज़ेवरात ख़रीदे, तब तो उसके लिए अपने ईमान को संभाले रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। रात दिन दोनों मियाँ बीवी ठाकुर साहब के यहाँ शादी और उसकी तैयारियों का जिक्र करते रहते। प्रेमचंद की बीवी चंपा एक मजबूत किरदार की औरत थी। इन तमाम बातों से उसके किरदार पर कोई असर ना हुआ और ना ही उसके दिल में इन ज़ेवरात को हासिल करने की कोई ख्वाहिश पैदा हुई। लेकिन दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश की आंखों में तो जैसे ज़ेवरात की चमक समा गई और वह उन्हें हासिल करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वो चुपके से ठाकुर साहब के घर में दाखिल होकर ज़ेवरात का डब्बा उठा लाया और चंपा को बताए बगैर उसे छुपा कर घर में रख दिया। ठाकुर साहब के घर में कोहराम बच गया कि शादी का तमाम ज़ेवर चोरी हो गया है। चंद्र प्रकाश ने अपनी तरफ से बहुत तसल्ली दी ताकि इस पर बिल्कुल भी शक ना हो। वो घर जो ठाकुर साहब ने उसे रहने के लिए दिया था उसे भी छोड़ दिया। चंद्र प्रकाश रोज़ाना चोरी चोरी ज़ेवर के डब्बे को खोलता और देखकर खुश होता, लेकिन उसका इत्मीनान खो चुका था। चंपा उसकी इन हरकतों से हैरान थी। एक दिन चंपा को इस ज़ेवर के डब्बे का राज पता ही चल गया और वो इस बात पर बहुत अफसरदा हुई कि उसका शौहर इस कदर कमज़र्फ़ निकला। चंद्र प्रकाश को एक जगह मुलाजिमत मिलने की उम्मीद हुई, लेकिन वहाँ पर 10,000 रुपये ज़मानत की शर्त थी। ठाकुर साहब को जब इस बात का पता चला तो वो फ़ौरन ज़मानत देने को तैयार हो गए। इस तरह चंद्र प्रकाश को वो नौकरी मिल गई। चंपा को जब ज़ेवर के डब्बे का राज मालूम हो गया तो उसने चंद्र प्रकाश के ज़मीर को झंझोड़ा और उसे याद दिलाया कि किस तरह ठाकुर साहब के एहसानात इस पर हैं और वो उसकी किस कदर इज़्ज़त करते हैं। लिहाजा उसे चाहिए कि वो ज़ेवर के इस डब्बे को उन्हें वापस कर दें। चंद्र प्रकाश चूँकि फितरतन ख़राब इंसान नहीं था बल्कि एक कमज़ोर आदमी था, लिहाजा बीवी के झंझोड़ने पर उसका ज़मीर जाग उठा और वो सोचने लगा कि किस तरह इस ज़ेवर के डब्बे को ठाकुर साहब को वापस किया जाए। नौकरी की खुशी में उसने ठाकुर साहब के ख़ानदान के तमाम अफराद को अपने घर खाने पर बुलाया। इस मौके को गनीमत जानकर उसने ठाकुर साहब के तमाम अफराद को रात अपने घर ही ठहरने पर इसरार किया और घर पर ही रोक लिया। जब घर के तमाम अफराद सो गए तो वह खामोशी से अपने घर से ज़ेवर के डिब्बे को लेकर निकला और जाकर उसे वापस ठाकुर साहब के घर में उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उसने उसे उठाया था। अगले दिन जब वो ठाकुर साहब के घर पहुंचा तो वीर इंद्र ने बताया कि आपके घर की दावत हमारे लिए तो बहुत ही मुबारक साबित हुई। चोर ने ज़ेवर का डब्बा वापस लाकर रख दिया है
اور اس میں سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر چندر پرکاش بہت ہی خوش ہوا اور دنوں سے جو اس کے دل پر ایک بوجھ تھا وہ دور ہو گیا۔ چمپا بھی اپنے شوہر کے اس اقدام پر بے انتہا خوش ہوئی۔ خلاصہ ختم ہوا۔ امید ہے کہ امتحانات میں آپ کو جب خلاصہ لکھنے کے لیے آئے گا تو آپ اسے غور سے سنیے گا، اس کا املے کی پریکٹس بھی کیجیے گا، اسے یاد کیجیے گا، لکھ کر دیکھیے گا اور صحیح املا لکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔